फरीदाबाद नगर निगम चुनाव 2025 के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार मेयर पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं बीएसपी से इस चुनावी दंगल में मनसा पासवान भी अपनी प्रत्याशी रूप में जोरों से दामखम दिखा रही है। बता दें कि अभी भाजपा, जो वर्तमान में हरियाणा में सत्ता में है, ने अपना मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी भी नगर निगम चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय विकास के मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया है। पर इन सबसे अलग मुद्दों पर जो मनसा पासवान चुनाव लड़ रही है, वह है दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को, जो वहां पर किसी भी कारणवश कार्य को होने से रोक दिया जाता है या स्वास्थ्य संबंधित में भी उनकी सहायता नहीं हो पाती। इसको देखते हुए समस्याओं से जूझते हुए लोगों के हौसलों को बढ़ाने के लिए दलित समाज की बेटी मनसा पासवान मेयर चुनाव में अपना दमखम दिख रही है। पर वही सामने रूपी प्रत्याशी को उनका यह उल्लास और जनता प्रतिभाव प्रेम हजम नहीं हो रहा है। बता दें कि मनसा पासवान जी ने भावनात्मक रूप से प्रेस वार्ता की और बताया कि सामने खड़े प्रत्याशी के तरफ से दलित समाज में बढ़ते हुए इस मनसा पासवान जी को उनके दलित होने का बार बार एक आईना दिख रही है, जिनसे उनके समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंच रहा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं मेयर प्रत्याशी मनसा पासवान जी से। मैं मनसा पासवान बीएसपी की मेयर प्रत्याशी हूँ। आज मैं कहीं अपने प्रचार के लिए गई थी। मैं कहीं किसी क्षेत्र में, फरीदाबाद के क्षेत्र में गई थी, तो वहाँ पे जो सामने जहाँ एक भाषण चल रहा था, जिसमें लोग टारगेट कर रहे थे कि यहाँ मैं पूर्वांचल से हूँ, पूर्वांचल दलित समाज से हूँ, बिलोंग करती हूँ और बीएसपी से हूँ मेयर प्रत्याशी। लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि मतलब एक दलित समाज की है और लड़की है, सामने इनको जो दरियां बिछाने का काम करती हैं, इनको एमसीएफ में नाले साफ करने के लिए जगह दी गई है, ना कि मेयर पद पे इनको उम्मीदवार बनाकर खड़ा करने के लिए दिया गया है। और बताया गया कि मतलब मेरे साथ, मतलब मुझे वहाँ सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा वो हुआ कि भाई लोग आज भी, मतलब बाबा साहेब का कानून जो दिया हुआ है, जो संविधान जो लिखा हुआ है, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि सभी एक समान है, लेकिन आज भी लोगों की ऐसी मानसिकता है कि लोग अभी भी उसी मानसिकता से देख रहे हैं लोग कि भाई दलित समाज से हैं तो हमारे बराबर नहीं बैठ सकते या हमारे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ और ये सुनकर भी बहुत दुख हुआ कि लोग हमें ऐसे पिछड़ा हुआ वर्ग समझते हैं और हम अभी भी पिछड़े हुए लोगों में आते हैं और लोग हमें एक बराबर की नजरों से नहीं देखते। लेकिन आप एक प्रत्याशी हैं, सबका हक है अपना चुनाव कैंपेनिंग करना, लेकिन इस तरीके से डोमिनेट करने के पीछे क्या कोई पार्टी के लोग थे या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल? देखिए, इसमें मैं किसी पार्टी का नाम इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, नहीं, क्योंकि वो मतलब सामने थे क्या, पार्टी से थे या आम जनता से ही थे? पार्टी से ही थे वो लोग। उन लोगों का कहना का ये था कि ये क्या एससी समाज के लोग अब हमारे सर पे चढ़ के क्या राज करेंगे। ये लोग पहले ये अपना तो हरियाणा में ये जो खाता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पार्षद तो कोई चुना नहीं जा रहा और ये मेयर पद के लिए खड़े हुए हैं। तो बहुत गंदे गंदे वर्ड भी यूज किए गए। लेकिन मैं इन लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि दलित समाज है, आज बाबा साहब का कानून दिया हुआ है, बाबा साहब का संविधान दिया गया है कि लोग एक बराबर, एक समान है, सबको समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको हर चीज का अधिकार है। लेकिन यहाँ लोग आज भी समानता का अधिकार नहीं मानते, लोग अपने बराबर में नहीं बोलते, लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और सामने जो है, मतलब वो जो आज उन्होंने मुझे बोला, मुझे बहुत उस चीज का दुख है कि लोग हमें आज भी उसी नजर से देखते हैं जैसे पहले लोग हमारे साथ करते थे। लेकिन इससे आपके चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा उनको क्यों लग रहा है कि आपको डोमिनेट करके इस तरीके के मिसयूज वर्ड यूज करके, क्या उससे कोई चाहते हैं कि आपके चुनाव पे इफेक्ट पड़े? जी बिल्कुल, चुनाव पे मेरे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग, जब तक हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे जो दलित समाज है, जो हमारे और भी लोग हैं, वो जब जागरूक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो ये लोग हैं तुम्हारे एससी के लोग, ये सिर्फ 100 रुपए के नोट से या फिर दारू पौवे पे ये मतलब वो जाते हैं, मतलब बिक जाते हैं और ये दरियां बिछाते हैं। तो ये लोग तुम्हारा साथ क्या देंगे? ये तो दलित समाज है, ये लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। कब की घटना है ये? आज सुबह की घटना है। आज सुबह मैं एक फरीदाबाद के क्षेत्र में ही गई थी, वहाँ की। क्या इस पे कोई एक्शन आपके तरफ से कुछ? देखिए, ऐसा है, पहले तो कल की अगर हम बात करें, कल दिन के समय ही हमारे बोर्ड पिलर से उतारे गए। मेरे पास कॉल्स आई, क्योंकि बोर्ड में मेरा फोन नंबर भी दिया गया था। मेरे पास कई जगह से फोन आए कि आपका बोर्ड जो है वो दिन में उतारा जा रहा है और बोर्डों को उतार करके एक ऑटो में भर करके ले जाया जा रहा है।
जब तक हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां से सारे बोर्ड उतार दिए जा चुके हैं। अप्रोक्सीमेट कल अगर हम बात करें वार्ड नंबर 1, 2, 3 की स्पेसिफिक, तो वहां पर करीब हमने 200 बोर्ड्स लगवाए थे, लेकिन आज शाम तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर 5-7 बोर्डों से ज्यादा बोर्ड हमें दिखाई नहीं दे रहे। सारे पिलर से हमारे बोर्ड उतार दिए गए। इसके बाद आज सुबह की जो ये घटना है, आज सुबह हम फरीदाबाद के एक क्षेत्र में गए थे जहां पर एक दूसरा राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। तो वहां पर जिस तरीके से डिमोटिवेट करना हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे सीधा सीधा बदसलूकी और हम बोलें कि अपनी पावर का मिसयूज करना है तो वो कहीं गलत नहीं होगा। जिस तरीके के उनके शब्द थे, जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले बोला गया कि मतलब पूर्वांचल से आकर के ये दलित लोग हमारे सर पे बैठने के लिए वहां से आए हैं क्या? इनका काम हमारे झंडे और डंडे उठाना है। ये जो पूर्वांचल के लोग, ये जो दलित समाज है पूर्वांचल से आकर के यहाँ पे ये सोच रहा है, अरे इनके बाबा साहब ने क्या कर लिया, क्या वो इनको बराबरी का अधिकार दे पाए? क्या ये जब बाबा साहब ने इनको थोड़ा सा क्या संविधान में उठा दिया, ये लोग तो आज हमारे सर पे बैठ के नाचने लगे। बाबा साहब के ऊपर भी उंगलियां बाबा साहब के ऊपर उंगलियां उठाई गई, दलित समाज के ऊपर उंगलियां उठाई गई। अगर हम बात करें पूर्वांचल पर एक ऐसा दाग लगाया उन लोगों ने अपने शब्दों में, मैं वो वीडियो भी नहीं दिखाना चाह रहा आपको, इतने अभद्र शब्द हैं उसके अंदर। मैंने वो छोटी सी एक क्लिप बनाई थी, लेकिन मैंने बाद में उसे डिलीट कर दिया ये सोच करके कि इतने अभद्र शब्दों को हम बार बार क्यों सुने, हम सुन करके अपने मन को क्यों खराब करें। बाबा साहब पर सवाल उठाया गया, दलित समाज पर सवाल उठाया गया, फिर ऊपर से पूर्वांचल पर सवाल उठाया गया कि पूर्वांचल का जो इंसान है, जो पूर्वांचल का लोग है, वो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आया है और तुम लोग मेहनत मजदूरी करो, ना कि यहाँ पे आकर के आप लोग ये सारा काम करने, चुनाव प्रचार करो अपना, ना तुम चुनाव लड़ने का काम करो। तुम्हारे घरों में खाने के लिए रोटियां नहीं होती, हम लोग तुम्हें नोट देते हैं वोट के समय, तब तो तुम्हारे घर में सब्जी रोटी आती है। तुम लोग हमारे झंडे डंडे उठाने के लिए बने हो, झंडे डंडे उठाओ। तो इस तरीके की भाषा अगर किसी समाज की बेटी के साथ की जा रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी भरा है। अगर और मैं भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद का चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि हम स्कूलों में हमेशा समानताओं की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सभी समान है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार सभी समान है। बाबा साहब ने ही सबको वोट देने का अधिकार दिया है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार हर किसी के वोट की पावर इक्वल है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी को इस लोकतंत्र में जीने का अधिकार है। लेकिन अगर आज भी कुछ लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं, तो हमारा अपना समाज है। आप कह रहे हैं कोर्से के चेयरमैन, लेकिन उसके साथ साथ आप एक एडवोकेट भी हैं जी, तो इस पे क्या कार्रवाई बनता है और कैसे इस तरीके की, अब देखिए कार्यवाही की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पर पहले समझना होगा दलित समाज को, पहले समझना होगा हमारे पूर्वांचल भाई बहनों को कि उनके ऊपर सत्तासीन पार्टियां इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, उनकी इज्जत पर दाग लगा रही हैं कि तुम लोगों का काम सिर्फ हमारे झंडे और डंडे उठाना है, तुम लोगों का काम हमारी दरिया बिछाना है और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बात आप कह रहे हैं कि सत्तासीन पार्टी के, तो क्या सत्तासीन पार्टी डरी हुई है क्या कि हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं? देखिए, डरने ना डरने की बात मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि मेयर प्रत्याशी को ये सारी घटना पता भी है या नहीं पता, ठीक है। मैं तो आपसे स्पष्टीकरण से सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि डरना ना डरना तो एक अलग बात है, यहाँ बात है समानता की। क्या वो हमें अपने समान आज भी नहीं समझते? देखिए, एससी समाज को अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर हमारे सामने अगर ऐसी कोई बात होती है तो बात अलग है ना। हमारे सामने अगर ऐसी बात निकल के आई है, मैं तो हमेशा अपने समाज को भी यही समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारे सभी भाई बहन हैं और जातिवाद में हमने कोई विश्वास नहीं रखना। जिस समय मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मेरे पास भी कई प्रकार की टिप्पणियां आई थी कि यार तुम स्वर्ण होकर के कहां दलितों की पार्टी में चले गए, कहां बहुजनों की पार्टी में चले गए, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा ऑप्शन था। अभी एक भाई ने तो यहां तक भी कमेंट कर दिया कि पहले जय श्री राम कहते थे, अब तुम जय भीम कहा करोगे क्या? अरे भैया, राम हमारे पूर्वज हैं, तो उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान निर्माता हैं और उन्हीं के संविधान की वजह से हम कानून के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। धन्यवाद करते हुए आज जो ये आपके सामने हमारी बहुजन समाज पार्टी के मेयर प्रत्याशी नगर निगम फरीदाबाद को अपने प्रचार में ये सुनने को मिला, लेकिन मैं आपको एक भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में सभी मजदूर को और सभी सर्व समाज के लोगों को समान वोट, समान वैल्यू का अधिकार दिया, और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम साहब ने अपना साइकिल चलाकर झुग्गी झोंपड़ी और सभी देश के कोने कोने में इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाकर हम लोगों को ये जो इसमें अपने हक अधिकार के लिए ये हमारा प्लेटफार्म दिया महापुरुषों ने। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने लाइन ऑर्डर के मामले में, जो बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने सफल शासन किया और लाइन ऑर्डर को
ऐसे जमीन पर उतारने का काम किया, घर घर तक हर नागरिक को उसका सर्व समाज के लोगों को फायदा दिया। और वहाँ जो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, बड़े बड़े सत्ताधारी लोग थे, उन लोगों को ये लगा कि बहुजन समाज के लोग तो बेहतर राज चलाना जानते हैं, लेकिन हमें किसी बात से घबराना नहीं है। वो सत्ता में जाने के लिए, इस छोटी सदन में जाने के लिए, नगर के इस मेयर पद पे जाने के लिए हमें इन बातों से ऊपर उठना होगा। हमें हमारे प्रत्याशी को ऊपर उठना होगा और हमारे संगठन के लोगों को पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर प्रत्याशी ऊपर उठे या ऐसे सवालों को, ऐसे दिमाग में कोई पिंच करने वाली चीज को दरकिनार करके आगे तो बढ़ लेगा, लेकिन वो समाज कहाँ जाएगा? वो तो इससे ज्यादा कहीं डर जाएगा। वो समाज को इसीलिए डराने धमकाने के लिए यही तो सरूपा छोड़ते हैं ये लोग। ये सरूपा छोड़ते हैं, ये संशय पैदा करते हैं कि ये समाज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए। ये बाबा साहब ने कहा, मैंने बहुजन समाज के लोगों, इस देश के हजारों साल से ये दबे कुचले लोगों के लिए मैंने सारा समय लगा करके ये संविधान दस्तावेज इस भारत के लोगों को सौंपा है। और जब जब ये भारत का संविधान उन गरीब लोगों तक पहुंचेगा तो उनको सभी को हक अधिकार बराबर मिलेंगे। और गरीब लोगों तक कहाँ पहुंचने दिया जा रहा है? गरीब लोग जो है उनमें भय संशय पैदा करने के लिए जो ताकतवर लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो ऐसे में अपने तौर तरीके से उनको जो है डराने का, उनको भयभीत करने का, इस तरह से ये ऐसे समय में करते हैं। हमें किसी से भय नहीं मानना है, किसी से डरना नहीं है और मुस्तैदी से अपना जिस लक्ष्य के लिए हमने नॉमिनेशन किया है, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी ने मनसा पासवान जी को आशीर्वाद दिया है। बहन जी ने कहा कि किसी तरह से घबराना नहीं है, किसी तरह से डटकर मुकाबला करना है और सभी तरह के बीच में, हमारे बीच में ये सारी समस्या आएंगी, इनसे निकलकर आगे जाना है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ये सब बताते हुए भी दुख हो रहा है और मुझे ये सब सोचकर भी दुख हो रहा है कि हमें अभी भी आज भी हमें अपने समाज को गाली सुननी पड़ती है, हमारे समाज को बराबर की नजर से नहीं देखा जाता। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे समाज और मेरे पूर्वांचल लोग हैं, मैं उन्हीं के लिए आगे जो मैं पढ़ लिख के यहाँ तक और मेयर पद के लिए मैं अगर आई हूँ, मैं उनके लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, ताकि हमें समाज में समानता का हिस्सा दिया जाए, बराबरी दिया जाए। मैं अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं, अगर वो चाहते हैं, मेरे समाज के लोग, मेरे दलित लोग, मेरे पूर्वांचल लोग अगर वो चाहते हैं तो मैं उनकी लड़ाई यहीं बंद कर देती हूँ। मैं आगे कोई मेयर पद के लिए इलेक्शन ही नहीं फाइट करती हूँ। अगर मेरे समाज मेरे साथ है, मेरे पूर्वांचल मेरे साथ है, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज के लिए लेकर कि पूर्वांचलों को गाली है, एक तरीके से ये गाली है, और मेरे समाज को गाली है, मेरे पूर्वांचल को, मेरे जो जितने भी साथी हैं उन लोगों को एक तरीके से गाली दिया जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती ये सारी चीजें कि अगर मेरे समाज मेरे साथ है, मेरा पूर्वांचल मेरे साथ है, तो वो लोग आए मेरे पास और मुझे मतलब मेरा साथ दे, आगे बढ़ाए और उनको मुंह तोड़ जवाब दे कि हाँ, आप लोगों ने इस तरीके की चीजें क्यों करी। आज भी हम बराबर है, अगर आज हम देश में ना हो तो देश की सफाई ना